नमस्कार विद्यार्थियों। चतुर्थी जो विभक्ति है, जो संप्रदान कारक है, उसमें हम पढ़ रहे हैं आज उपपद चतुर्थी विभक्ति। अब जो उपपद विभक्ति है, इसमें क्या है, एक जो बातें हैं ध्यान करने की, एक तो होती है उपपद विभक्ति और एक होती है कारक विभक्ति। एक तो होती है उपपद विभक्ति और एक होती है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति तो वह होती है जहां क्रिया से सीधा संबंध होता है, और उपपद विभक्ति जहां अन्य शब्दों से होता है। अब बात ये होती है, आपसे पूछ लिया जाए कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में बलवान कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कारक विभक्ति जो होती है वह क्या होती है, बलवान होती है। और परिभाषा लिखी हुई है, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। क्या है, उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर वलीयसी। जब आप इस सूत्र को पढ़ते हैं तो इसके नीचे जो वृत्ति दी हुई है और उस वृत्ति में विद्यार्थियों यह परिभाषा दी हुई है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ यही है कि जो उपपद विभक्ति होती है उससे कारक विभक्ति बलवान होती है। अब देखिए, इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो सूत्र है इसका अर्थ क्या है कि देखिए, नमः है, ये क्या अव्यय है, इसका अर्थ होता है नमस्कार। स्वस्ति है, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। स्वाहा, स्वाहा ये अर्थ होता है आहुति देने अर्थ में। स्वधा यह भी आहुति अर्थ में है। फिर है देखिए अलम, यहां पर जो अलम है यह पर्याप्त अर्थ में है। और वसट, और वसट ये भी क्या है, आहुति अर्थ में है। ठीक है, क्या कहते हैं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये है विद्यार्थियों कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच। तो चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे थे हम, तो इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए, आपको इनमें से कोई सा भी शब्द मिल जाए तो उसमें उसके योग में क्या आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी। जैसे आप देखेंगे वाक्य है हरये नमः। कौन सा वाक्य विद्यार्थियों, हरये नमः। अब ये जो हरि शब्द है इसमें क्या आ गई, चतुर्थी विभक्ति आ गई। क्यों, नमः के योग में। ऐसे ही गणेशाय नमः,
तो आपको पता है यहाँ गणेश में कौन सी आ गई, चतुर्थी आ गई। नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार, इसमें चतुर्थी आ गई। हनुमते नमः, ये चतुर्थी है, हनुमते नमः, तो इसमें चतुर्थी आ गई। रामाय नमः, तो नमः के योग में राम में चतुर्थी आ गई। आप लिखेंगे कृष्णाय नमः। तो यहाँ आपसे अगर कोई पूछता है कि इन पदों में चतुर्थी क्यों है, तो आप बता देंगे नमः के योग में। जैसे सरस्वत्यै नमः, यानी सरस्वती के लिए नमस्कार। ब्रह्मणाय नमः, ब्रह्मा के लिए नमस्कार। ठीक है। अब एक जो उदाहरण है वह है नमस्करोति देवान, देवताओं को नमस्कार, देवताओं के लिए नमस्कार। तो यह जो उदाहरण है विद्यार्थियों, वह किसका है, कारक विभक्ति का। किसका है, कारक विभक्ति का। और ये जो सब उदाहरण हैं वे किसके हैं, उपपद विभक्ति के। तो आपको ये ध्यान रखना है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में से जो बलवान होती है, जो ज्यादा प्रभाव वाली होती है, वह कौन सी विभक्ति होती है, कारक विभक्ति होती है। ये मैंने आपको बता दिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण हो। हम लिखेंगे प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो। अब देखिए ये जो हमने उदाहरण लिखे, इन सभी उदाहरणों में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। आपसे कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति आई है वह क्यों आई है, तो आप बता देंगे कि स्वस्ति के योग में यहाँ पर क्या आई है, चतुर्थी विभक्ति आई है। अब देखिए स्वाहा। स्वाहा क्या होता है, आहुति देने अर्थ में होता है। स्वाहा जो शब्द है किस में अर्थ में होता है, आहुति देने अर्थ में। अब देखिए ये क्या है, स्वाहा। ठीक है, तो जो सामान्य रूप से जो देवता होते हैं उनके लिए हम स्वाहा कहते हैं। और ये जो स्वधा है, ये हमारे जो पितृज होते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके लिए अगर कोई हम आहुति देते हैं तो वहां पर क्या आती है, वहां पर आती है हमारी स्वधा। और स्पेशल जो इंद्र देवता होता है, उस इंद्र देवता के लिए आप जब आहुति देंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, वसट। ये तीनों ही आहुति देने अर्थ में है। तो देखिए स्वाहा, जैसे मैं वाक्य बनाता हूं, अग्नये स्वाहा।
ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं शनि देवाय स्वाहा। आप और लिख सकते हैं विष्णवे स्वाहा। आप लिख सकते हैं हरये स्वाहा। इस प्रकार से ये जो जितनी बार विभक्तियां हैं आप देखेंगे तो कौन सी हैं, चतुर्थी विभक्ति हैं। और चतुर्थी विभक्ति हैं विद्यार्थियों तो किसके योग में है, स्वाहा के योग में। यानी इन सब का अर्थ क्या है, जैसे ये है अग्नि को आहुति दी जाती है, अग्नि को आहुति दी जाती है। तो इसी प्रकार से शनिदेव को आहुति दी जाती है, विष्णु को आहुति दी जाती है। तो इंद्र के अलावा जितने बड़े देवता हैं उनके लिए क्या आता है, स्वाहा, और इंद्र के लिए वसट। और अगर यही आहुति आप अपने पूर्वजों के लिए दे रहे हैं तो आता है स्वधा। जैसे पितृभ्यः स्वधा, इसका अर्थ है पितृजों को के लिए आहुति। यानी जब आप पूर्वजों के लिए देंगे तो आपको क्या प्रयोग करना है, स्वधा। तो स्वधा के योग में भी क्या आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। ऐसे ही इंद्र के लिए देनी है तो आप लिखेंगे इंद्राय वसट। इसका अर्थ है इंद्र के लिए आहुति दी जाती है, इंद्र के लिए आहुति दी जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि वसट का प्रयोग तो इंद्र देवता के लिए आता है, स्वधा का प्रयोग पितृजों के लिए आता है, और बाकी सब जो देवता हैं उनके लिए स्वाहा का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन सब के योग में क्या आती है, चतुर्थी आती है विद्यार्थियों। अब देखिए एक है इसमें अलम। ये जो अलम है इसके योग में भी क्या है, चतुर्थी आती है। कब, जब इसका अर्थ क्या हो, पर्याप्त। और अगर इसका अर्थ निषेध में होता है तो तृतीया आती है। आपने पढ़े हैं अलम विवादेन, अलम हसितेन, इस प्रकार से आपने पढ़ा है। तो देखिए क्या कहते हैं अलम के योग में, जैसे हरिः दैत्यैः अलम। हरि राक्षसों के लिए पर्याप्त हैं। हरि से तात्पर्य क्या है, विष्णु देवता से। तो हरि यानी विष्णु जो देवता हैं वह राक्षसों के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इसको पढ़ते हैं। और अलम है ये किस में आता है, पर्याप्त अर्थ में आता है विद्यार्थियों। तो आज हमने पढ़ा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच सूत्र को। और इस सूत्र में क्या बताया गया है कि ये जो सूत्र है इन सभी का प्रयोग होने पर इनसे जो संबंधित हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।